प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। तो प्रिय स्टूडेंट, आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th का सोशल साइंस यानी हिस्ट्री में भी चैप्टर नंबर 5 का, जो कि पहला क्लास इसका हो चुका है। चैप्टर नंबर 5 का जो है पहला क्लास हो चुका है। आज ये हम करवाने जा रहे हैं चैप्टर 5 का दूसरा क्लास ये होने जा रहा है, इसीलिए क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास करेगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने पहले हमारे क्लास को नहीं देखे, पहले फर्स्ट वीडियो को, तो जा करके पहले उनको देखिए, उसके बाद इनको देखिएगा, उसके बाद आपको सभी चीज़ें यानी समझ में आ जाएंगे बेहतरीन तरीक़ा से। सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से कुछ चीज़ यहाँ से फ्री दिया जाता है। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से उसको फ्री दिया जाता है। यहाँ देखिए, पीडीएफ जितना भी होते हैं हमारे, प्रिंटेड पीडीएफ हो, जो कुछ भी पीडीएफ हो, सारा पीडीएफ फ्री दिया जाता है, स्टूडेंट को फ्री में दिया जाता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का प्रयास करिएगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो जुड़ने का प्रयास करिएगा, साथ ही साथ आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितना जल्द हो सके उतना जल्द ही आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए, तो आज के क्लास को एक बेहतरीन तरीक़ा से स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हर दिन की भांति मैंने आज के क्लास में भी कुछ मोटिवेशन लाइन लिख करके लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो यहाँ देखिए, उसी लाइनिंग को मैं आपके ज़रूर ही बताने का प्रयास करूँगा, ताकि आपका भी पढ़ने में मन लगे और मुझे भी पढ़ाने में मन लगे। अब यहाँ देखिए, मतलब देखिए, इस लाइन को जैसा समझने का प्रयास करिए। कह रहा है हर दिन नया सवेरा है। कहता है कि हर दिन जो है ना नया सवेरा है, हर पल एक मौका है। हर दिन नया सवेरा है, क्या कह रहा है, हर दिन नया सवेरा है, हर पल एक मौका है, हर पल मौका है। सीखते चलो बढ़ते चलो, कह रहा सीखते चलो बढ़ते चलो, यही है सच्चा रास्ता, यही है सच्चा रास्ता। मतलब कह रहा हर दिन नया सवेरा होता है आपके लिए। हर दिन जब सूर्य उदय होता है एक नया तरीका से उदय होता है, इसीलिए उसको मत गवाइएगा। समय जो होता है, हर दिन जो होता है वो आपके लिए, और हर पल एक एक मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा सीखते चलो, हमेशा कहते हैं ना, दूसरे से सीखते हैं। एक लोग क्या करते हैं, आदमी क्या करते हैं, जो कि आगे बढ़ने वाले होते, एक दूसरे से सीखते हैं और अपने खुद से भी सीख करके आगे बढ़ते। यही सच्चा रास्ता, यही क्या है, सच्चा रास्ता। चलिए, इसी लाइन के माध्यम से मैं अब आपको आगे की क्लास को करवाने का प्रयास करता हूँ। अब यहाँ देखिए, इससे आगे कंटिन्यू मैं करता हूँ क्लास को। जिससे पहले मैंने कल के क्लास में मैंने जहाँ तक बता दिया था, उससे आगे के क्लास को थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको भी समझ में आ जाए एक बेहतरीन तरीक़ा से। अब यहाँ देखिए, यहाँ से सूती वस्त्र उद्योग से आज स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, सूती वस्त्र उद्योग से आज स्टार्ट होगा, एक बेहतरीन तरीक़ा से। मतलब सूती वस्त्र उद्योग, मतलब सूती वस्त्र उद्योग में। अब यहाँ देखिए, कपड़े की बुनाई तेज होने लगी। अब देखिए, कपड़े की बुनाई मतलब करा जब तकनीकी जो बढ़ने लगा ना, जब हाथ के जगह, देखिए हाथ के पहले हाथ से सूत कटाई होता था ना, सब चीज़ किया जाता था ना, लेकिन जब तकनीकी आई, मशीन से होने लगा, तो क्या हुआ, कपड़े की बुनाई तेज होने लगी, जिससे धागों की मांग बढ़ी। अब जब कपड़ा की बुनाई तेजी होगा तो कपड़ा क्या चीज़ से बनता है, धागे से न बनता है। जब धागे से जब बनता है तो धागा तो बढ़ेगा ना, धागा की मांग बढ़ी। 1770 में जेम्स हारग्रीव्स ने जिम्स जेनी नाम की एक मशीन बनाई, जो धागे की कताई करती थी। मतलब कर स्पिनिंग जेनी नाम की एक मशीन बनाई। कौन बनाया, हारग्रीव्स ने बनाया था इस मशीन को, जो कि मशीन बनाया जो धागे की कताई करती थी, जो क्या करती थी, धागे की कताई करती थी। अब यहाँ देखिए, कर मशीनों के आविष्कार से पहले का समय मशीनों के आविष्कार से पहले सूती वस्त्र उद्योग पूरी तरह मजदूरों पर निर्भर था। पहले जो सूती वस्त्र बनता था ना, वह मजदूरों पर निर्भर था, पूरी तरह से मजदूरों पर। अब लेकिन तकनीकी चीज़ आ गया, मशीन आ गया है। लोग चरखे से कपड़ा तैयार करते थे पहले ज़माने में। कह रहा है लोग चरखे से, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव यदि देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के पहले ज़माने में लोग हाथ, सूती वस्त्र जितना भी बनते थे ना, वो हाथ से ही बनाया जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा चरखे से तैयार करते थे पहले ज़माना, अब ऐसा है, अब नहीं है ऐसा। कर फ्लाइंग शटल मशीन, देखिए फ्लाइंग शटल मशीन क्या होती है, इनको जरा सा देखने का प्रयास हम करेंगे कि फ्लाइंग शटल मशीन क्या चीज़ है। करा 1773 ईस्वी में
लंकाशायर के वैज्ञानिक जॉन ने 1773 में फ्लाइंग शटल मशीन बनाई। क्या बनाया? फ्लाइंग शटल मशीन बनाई। क्या चीज़ बनाया? फ्लाइंग शटल मशीन बनाई। और इस मशीन से कपड़ों की बुनाई बहुत तेज़ी होने लगी। किस मशीन से कपड़ों की बुनाई तेज होने लगी? तो फ्लाइंग शटल मशीन से बुनाई होने लगी। तो यहाँ देखिए वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम। कर वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम क्या चीज़ होती है? कर 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट नाम के वैज्ञानिक ने 1769 में वाटर फ्रेम नाम की मशीन बनाई, जिससे धागों की कताई बहुत तेज से होने लगी। धागों की कताई क्या होने लगी? बहुत तेजी से होने लगी। यानी वाटर फ्रेम के बाद जब मशीनें आया तब कपड़े होने लगे। इन मशीनों की वजह से इंग्लैंड का सूती वस्त्र उद्योग बहुत आगे बढ़ गया। क्या हुआ? बहुत आगे बढ़ गया और अन्य महत्वपूर्ण उद्योग बढ़ा। अन्य क्या बना? महत्वपूर्ण उद्योग बना। करा वाष्प शक्ति क्या होते? यहाँ पर देखिएगा वाष्प शक्ति। शुरुआत में करा मशीनों को चलाने के लिए पानी की शक्ति का इस्तेमाल होना। पानी की शक्ति का इस्तेमाल होता था, लेकिन वाटर ने वाष्प इंजन बनाए, लेकिन यह बहुत महंगा था। फिर 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने एक नया मशीन बनाया जो को ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ, जो वाष्प इंजन बहुत कर लो युक्त। ये सब पढ़ा देते लगता है पिछले क्लास में हमने, फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे। कर लो इस्पात उद्योग ने बहुत तरक्की की, जिससे मशीनें सड़कों और जहाज़ों के निर्माण में आसान हुआ। कर खादान उद्योग देखेंगे। खादान उद्योग क्या चीज़ होते हैं? कर खादानों में हमेशा आग लगने का खतरा बना रहता था। क्या बना था? आग लगने का खतरा बना। और 1815 में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प बनाई, जिससे मजदूरों सुरक्षित हो गया और खादान उपयोग तेजी से बढ़ने लगा। रासायनिक उपयोग देखेंगे, ये भी पढ़ा देते पिछले क्लास में हमने। कपड़ों को धोने और रंगने के लिए अलग अलग के प्रकार के सोडे और रंगों का उपयोग होने लगा। परिवहन उद्योग देखिए, कारखानों से कच्चा माल लाने और ले जाने के लिए सड़कों और गाड़ियों का निर्माण हुआ, और एक देश से दूसरे देश सामान ले जाने के लिए समुद्री जहाज़ों का उपयोग होने लगा। इंग्लैंड में कारखानों पंजाबपतियों ने धनवान लोगों ने बड़े बड़े कमरे के मशीनें लगाई और मजदूरों से काम करवाया, नहीं तो कारखाने कहा गया। औद्योगिकरण की परिवर्तन ये सब पढ़ा देते पिछले क्लास में हमने। अब यहाँ से लेकिन मेन तो चीज़ यहाँ से स्टार्ट होता था, लेकिन सूती वस्त्र वहाँ बीच में भी आ गया था, लेकिन इसीलिए मैंने वहाँ से भी स्टार्ट करना चाहा। यहाँ देखिए सूती वस्त्र का उपयोग देखिए, सूती वस्त्र का उपयोग कहाँ कहाँ से हुआ और किस तरह इसका से हुआ, यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। 1850 में तक 1850 ईस्वी तक इंग्लैंड का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग बन गया। कह रहा है 1850 ईस्वी तक इंग्लैंड का सबसे बड़ा उद्योग क्या बना? कपड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग बन गया। लोहा और इस्पात उद्योग देखिए, इस उद्योग ने बहुत तरक्की की और मशीनें, सड़कें, जहाज आदि बनाने लगे। परंपरागत उद्योग का महत्व देखिए। परंपरागत क्या है? परंपरागत उद्योगों का महत्व। हाथों से काम करने वाले उद्योग को पूरी तरह खत्म नहीं हुए। हाथों से जो काम करने वाले उद्योग थे वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। परंपरागत उद्योगों में बदलाव, हाथ की जगह छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ। हाथ की जगह क्या हुआ? छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग हुआ। तकनीकी बदलाव की धीमी गति। तकनीकी बदलाव की धीमी गति का जैसा हम बात करेंगे। अब यहाँ देखिए मशीनों के निर्माण में धीरे धीरे सुधार आया। क्या हुआ? सुधार हुआ। मशीनों के निर्माण में धीरे धीरे क्या हुआ? सुधार हुआ। अब यहाँ देखिए औद्योगिकरण का इंग्लैंड पर प्रभाव क्या पड़ा, यानी कह रहा है कि औद्योगिकरण का इंग्लैंड पर कौन सा प्रभाव पड़ा या क्या प्रभाव पड़ा उनको बोल रहा है। यहाँ देखिए कुटीर उद्योग की जगह कारखाने का विकास। कुटीर उद्योग की जगह कारखाने का विकास देखिए। पहले लोग अपने घरों में काम करते थे, अब मशीन से चलने वाले बड़े बड़े कारखाने बनने लगे। पहले लोग क्या करते थे? कहाँ से घर में काम करते थे, लेकिन अब कारखाने बन गए, बड़े बड़े कारखाने बन गए जब मशीन आया तो। नगरों का विकास देखिए, शहरों का रूप बदलने लगा। देखिए ये सब इंग्लैंड पर प्रभाव पड़ा है, यानी शहरों का रूप बदलने लगा। मतलब जब मशीन आया तो शहरों का रूप बदलने लगा, सड़कें बनी और जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। और जनसंख्या तेजी से बढ़वे न करेगा, जैसे जैसे आदमी का आगे ग्रोथ होगा तो
पूंजीपति वर्ग का उदय देखेंगे। आखिर पूंजीपति वर्ग का उदय क्या होता है? कह रहा जिनके पास पैसे थे इन्होंने कारखाने लगाए। कह रहा जिनके पास पैसे थे वे आदमी क्या किए? कारखाने लगाए और बहुत धन कमाए। बहुत धन कमाए। कितना धन कमाए? बहुत धन कमाया है। कह रहा श्रमिक वर्ग का उदय देखिए। श्रमिक वर्ग का जो लोग काम की तलाश में शहर आए वे कारखानों में मजदूर क्या है? मजदूर बन गए। जो लोग काम के तलाश में शहर आए, जो लोग काम के तलाश में शहर जो आ रहे थे वह कारखानों में मजदूर बन गए। कर बाल श्रम का बढ़ना देखेंगे। बाल श्रम का बढ़ना, फैक्ट्री मालिक अधिक मुनाफा कमाने के लिए छोटे बच्चों से भी काम करवाने लगे। अब क्या बाल श्रम यह बढ़ना क्या हुआ? जब फैक्ट्री जब लगा ना, तब फैक्ट्री के मालिक क्या क्या अधिक मुनाफा कमाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी छोटे छोटे बच्चों से भी काम लेने लगा, यानी काम करवाने लगे। महिला श्रम का विकास देखिए। महिला श्रम का विकास क्या होते हैं? यहाँ देखिए, महिलाएं भी पैसा कमाने के लिए फैक्ट्रियों में काम करने लगी। अब क्या हुआ? आगे क्या हुआ? महिला भी काम करने लगा। यह 7वां है, मतलब ये 7वां आंदोलन का विकास है, श्रमिक आंदोलन का विकास। मजदूरों से बहुत काम लिया जाता था। अब क्या मालिक का मन धीरे धीरे बढ़ गया, वह क्या किया? मजदूरों से ज़्यादा काम लेने लगा था और मजदूरी बहुत कम दी जाती थी, जिससे मजदूरों ने विरोध करना शुरू किया। जिससे क्या क्या विरोध करना शुरू किया। अब देखेंगे उपनिवेशवाद का विस्तार। इंग्लैंड ने व्यापार के बहाने दूसरे देशों पर कब्जा शुरू कर लिया। यानी क्या क्या इंग्लैंड क्या करते हैं? व्यापार के बहाने दूसरे देशों पर कब्जा शुरू कर लिया और हाथ से काम करने वाले कारीगरों की स्थिति मशीन के आने के बाद भी बहुत कारीगरों की मांग बन रही थी। मतलब ये सब कारण था। अब यहाँ पे देखेंगे, हम देखने का प्रयास यदि करेंगे इसका मतलब यहाँ से जो था, मतलब यानी कुटीर उद्योग की जगह कार्य, यानी औद्योगिकरण का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब सारा प्रभाव ये है। कारीगरों श्रमिक का ये सब सारा प्रभाव है। अब देखिए इसके कारण क्या क्या हुआ। अब कारण भी कुछ हुआ ना, जब इंग्लैंड पर प्रभाव पड़ा औद्योगिकरण का, तो अब कारण भी कुछ। मजदूर क्या हुआ? सस्ते थे, मजदूर सस्ता हो गया। करा मशीनें महंगी और रख रखाव खर्चीला था। मजदूरों की छटनी आसान थी। मजदूर की क्या क्या छटनी आसान थी। कुछ चीज़ें केवल कुशल कारीगरों को ही बना सकते थे। कुछ चीज़ें केवल कुशल कारीगर ही बना सकते थे। अमीर लोग हाथ से बनी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते थे। अमीर लोग क्या करते थे? हाथ से चीज़ें बनी जो ज़्यादा पसंद करते थे। अब यहाँ देखिए श्रमिकों की आजीविका तथा उनका जीवन। श्रमिकों का जीवन किस तरह से जी रहा था, उसका पैसा क्या था कमाने का। यहाँ देखिए शहरों में काम और रहने की समस्या। गांव से शहर आने वाले मजदूरों, गांव से जो शहर आया था उनके मजदूरों को काम और रहने की जगह नहीं मिलती थी। काम और रहने की जगह मिलवे न करती थी। वे रैन बसेरों या फूल के नीचे रहते थे। रैन बसेरों यानी फूल के नीचे रहते थे। कहा यहाँ की छटनी की समस्या, यानी मजदूरों को छांट देना। यानी जब काम हो जाता था, जब काम कम हो जाता था, यानी काम का लोड रहता था तो बहुत आदमी को बुला लेता था। यदि जब काम कम हो जाता था तो मजदूरों को फैक्ट्री से निकाल दिया जाता था। इसी को कहते छटनी। कुछ को रखता था, कुछ को अलग यानी कह दिया जाता, निकाल दिया जाता था। कम मजदूरी देखिए, मजदूरों में बहुत काम करवाता था लेकिन मजदूरी बहुत कम दी जाती थी, जिससे जीवन चलाना मुश्किल हो जाता था। मशीनीकरण का विद्रोह, यानी मशीनीकरण का विद्रोह भी लोग से तब किया ना, जब हाथ से काम करने वाले धीरे धीरे लोगों बंद होने लगे तो क्या हुआ? तब विद्रोह किया। मशीनों के आने से मजदूरों का काम छीन गया। यानी मजदूर जो कोई काम कर रहे थे, जब मशीन आ गया तो उसका काम क्या हुआ? छीन लिया। यानी इसलिए इन्होंने मशीन तोड़ना और जलाना शुरू कर दिया। अब लोग गुस्सा में क्या करेंगे? मशीन ही तोड़ेंगे, क्योंकि वे तो बेरोजगार हो रहे हैं ना। मशीन आ गया तो उसको तो काम तो रोजगार मिल नहीं रहे, वैसे में छटनी कर रहे हैं तो कैसे होगा? तो ऐसे में क्या मशीन को तोड़ना और जलाना शुरू किया, ये सब मिल करके। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए। श्रमिक आंदोलन क्या चीज़ है, इनको जरा सा देखने का प्रयास करिए एक बेहतरीन तरीका से। मजदूरों ने कम मजदूरी और खराब हालत का विरोध किया। मजदूरों ने क्या किया? जब श्रमिक आंदोलन हुआ तो मजदूरों ने कम मजदूरी जो दे रहा था उनका खराब हालत हो गया तो उसका विरोध किया। काफ़ी विरोध किया, जम करके विरोध किया।
कर 1830 से 1848 के बीच कई आंदोलन शुरू हुए। अगर 1800 मान ले 1830 से लेकर के 1848 के बीच में कई आंदोलन शुरू हुए थे। अब देखिए इनमें, लेकिन इसका असर कम पड़ा, इसका असर कम पड़ा। 1838 में चार्टिल्स आंदोलन हुआ जिसमें मजदूरों को कुछ राहत मिली थी, 10 घंटे काम का आंदोलन भी हुआ जिसमें मजदूरों ने मांग की कि उनसे सिर्फ 10 घंटे ही काम लिया जाएगा। भारत में देखिए 10 घंटा काम कम हुआ, उससे भी ज़्यादा काम करवाते, 10 घंटा 15 घंटा मजदूरों से काम करवाते थे जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे। का यहाँ देखिएगा निरुद्ध योगीकरण, देखिए आप देखिए निरुद्ध योगीकरण, देखिए जब भारत में अंग्रेज ने अपने कारखाने लगाए, जब देखिए भारत में अंग्रेज क्या करते अपने कारखाने लगाए तो भारत के पारंपरिक कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग यानी धीरे धीरे बंद होने लगे। अब अंग्रेज क्या क्या भारत में कंपनी फैक्ट्री लगाए, कारखाने लगाए थे, क्या हुआ, लोगों जो छोटा छोटा काम करते थे उनका पारंपरिक कुटीर उद्योग यानी छोटे छोटे कुटीर उद्योग क्या हुए यानी धीरे धीरे बंद होने लगे। इस प्रक्रिया को निरुद्योगीकरण कहा गया। इस प्रक्रिया क्या कहा गया, निरुद्योगीकरण कहा गया। अब कारण देखिए, ऐसा कारण क्या क्या हुआ था। इंग्लैंड ने भारतीय वस्त्रों पर आयात कर लगा दिया। क्या ये आयात कर लगा दिया, यानी इंग्लैंड ने भारतीय वस्त्रों पर क्या आयात कर लगा दिया, जिससे भारतीय कपड़ा वहाँ महंगे हो गए, मतलब आयात कर लगा दिया। चार्टर्स एक्ट कर 1803 के तहत भारत से इंग्लैंड कपड़ा निर्यात करने पर कर हटा दिया गया। अब देखिए एक बार लगाया कर, एक बार हटा दिया गया, जिससे अंग्रेजी व्यापारी को फायदा मिला और भारतीय उद्योग कमजोर हो गए। अंग्रेजी व्यापारी को तो फायदा मिला लेकिन भारतीय उद्योग क्या हो गया, कम हो गया इनसे। कर भारत का उद्योगी ईसा पूर्व से 18वीं शताब्दी तक बहुत प्रसिद्ध था। भारतीय बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़ों की विदेशों में बहुत मांग थी। क्या क्या, भारत जो कुछ भी कपड़ा बनाते थे उसका विदेशों में काफ़ी मांग था, काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे थे। भारतीय सूती वस्त्र को काफ़ी लोग पसंद कर रहे थे, इसलिए लोग मांग कर रहे थे, इसलिए मांग बढ़ गया था। कर विदेशी व्यापारी दंडनीय अग्रिम राशि देकर बुनकरों से कपड़े बनवाते थे और उसे विदेश में बेचते थे। अब कुछ लोग क्या करने लगे, यानी इनसे बुनवा लेते थे भारतीय लोग से, वह विदेश में बेचते थे। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का प्रभाव, यानी यूरोपीय कंपनी प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ा, इनके बारे में थोड़ा सा अब जानने का हम प्रयास करेंगे। गुमास्ते की नियुक्ति की गई। ये अंग्रेजों के कर्मचारी थे जो सीधे बुनकरों से संपर्क करते थे। मतलब ये क्या करते थे, सीधे बुनकरों से संपर्क करते थे। बुनकरों को दमदनी अग्रिम दे करके तय समय तक उनसे कपड़ा ले लेते थे, मतलब उनसे रुपया पैसा दे करके उनसे कपड़ा ले लेते थे। ये गुमास्ते देखिए बुनकरों के लिए कर्ज का इंतजाम करते थे, कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते थे। क्या अगला में भारत, अच्छा यहाँ देखेंगे कर इस नई व्यवस्था का बुनकरों पर प्रभाव क्या पड़ा। शुरू में उत्पादन में बढ़ोतरी है। शुरू में क्या होता है, शुरू में कोई चीज़ भी चलता है उसका बढ़ोतरी होता है। धीरे धीरे बुनकरों और गुमास्ते के बीच तनाव बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। कई बुनकरों ने अपनी उंगलियों तक काट ली और इस पेशों से पलायन करने लगे। इस पेशों से क्या करें, पलायन करने लगे। अब भारत में औद्योगिकरण, इनका हम बाद में देखेंगे। इंग्लैंड में अभी तक देख रहे थे, अभी तक क्या देख रहे थे हम, इंग्लैंड में देख रहे थे। अब हम देखेंगे भारत में, इससे अगले क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में ज़्यादा हम पढ़ाना नहीं चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।